नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे चैनल एनालिसिस साइंस में स्वागत किया जाता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम यहाँ पर जो है बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024 में मैथमेटिक्स पेपर सेकंड है। यहाँ पर ग्राफ थ्योरी एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का पेपर होने वाला है। उसी का आज हम यहाँ पर इसके पहले हमने जो पेपर अपलोड किया था सेम इसका जो है यहाँ पर हमने पेपर अपलोड किया था। आज हम इसका जो है क्वेश्चन आंसर इसका लगाएंगे, अर्थात इसका हम साल पेपर पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले बता दें, इसके पहले हमने जो है बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर की फिजिक्स और मैथ के कई पेपर अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने उसको नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको बीएससी पेपर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहां से जाकर के उसे देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आज हम यहाँ पर बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर का वो भी है मैथमेटिक्स का ग्राफ थ्योरी एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। देखिए, टाइम वही रहेगा 2 घंटे का। मैक्सिमम मार्क जो है वह 75 अंकों का रहेगा। अर्थात यह पेपर जो है 3 सेक्शन में डिवाइड्स है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो चलिए सबसे पहले सेक्शन ए पढ़ते हैं। सेक्शन ए है खंड आ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। देखिए, अटेम्प्ट एनी 3 आउट ऑफ 5 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स, राइट द आंसर टू ए क्वेश्चन अबाउट 50 वर्ड्स। अर्थात जो है सेक्शन ए में टोटल आपको जो है यहाँ पर सेक्शन ए में आपको 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिनमें से सिर्फ 3 ही क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। तो यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन का आंसर अगर देंगे तो 3 मार्क्स, 3 क्वेश्चन का आंसर देंगे तो टोटल आपको जो है 3 गुणे 3 अर्थात टोटल 9 नंबर आपको मिलेगा सेक्शन ए से। तो चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, डिफाइन कीजिए आइसोमॉर्फिक ग्राफ। आइसोमॉर्फिक ग्राफ क्या होता है? देखिए, यहाँ पर इसका सोल्यूशन है। यहाँ पर द आइसोमॉर्फिक ग्राफ कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ए ग्राफ इन विच ए सिंगल ग्राफ कैन हैव ए मोर देन वन फॉर्म। दिस मीन्स 2 डिफरेंट ग्राफ्स कैन हैव ए सेम नंबर ऑफ एड्स होगा एंड सेम नंबर ऑफ वर्टिक्स एंड सेम एड्ज कनेक्टिविटी। दिस टाइप्स ऑफ ग्राफ इज नोन ऐसे आइसोमॉर्फिक ग्राफ होता है। अर्थात यहाँ पर जो आइसोमॉर्फिक ग्राफ होता है वह कैन भी डिस्क्राइब करता है ऐसे ग्राफ को इन विच जब सिंगल ग्राफ कैन हैव ए मोर देन वन फॉर्म में। दैट मीन्स यहाँ पर जो है 2 डिफरेंट ग्राफ कैन हैव ए सेम नंबर ऑफ एड्स, सेम नंबर ऑफ वर्टिक्स एंड सेम एड्स कनेक्टिविटी होगी। दिस टाइप्स ऑफ ग्राफ इज नोन ऐसे आइसोमॉर्फिक ग्राफ होगा। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 2 समझ बी पढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बी है, यहाँ पर डिफाइन कीजिए कंजक्शन विथ एग्जाम्पल। इन ग्राफ थ्योरी में कंजक्शन इज ए लॉजिकल ऑपरेटर होता है दैट इज ज्वाइंस 2 स्टेटमेंट्स यूजिंग द वर्ड, जिसे हम एंड कहते हैं। तो यहाँ पर कंजक्शन इज स्टेटमेंट होता है। ए कंजक्शन इज स्टेटमेंट, कंपाउंड यहाँ पर डिफिनीशन है। ए कंजक्शन इज स्टेटमेंट इज कंपाउंड स्टेटमेंट फॉर्मेड बाय द ज्वाइनिंग 2 स्टेटमेंट विथ द वर्ड एंड। ए सिंबल ऑफ मैथमेटिक्स में जो कंजक्शन को डिनोट करते हैं यहाँ पर इस तरह यहाँ पर हम डिनोट करते हैं। इसे हम कंजक्शन डिनोट कैसे, इस तरह हम यहाँ पर इसे एंड पढ़ते हैं। बीच कैन आल्सो इज कॉल्ड एंड, जिसे हम एंड कहते हैं। एग्जाम्पल पे जैसे द स्काई इज ब्लू एंड ग्रास इज ए ग्रीन, यहाँ पर एंड करके इस तरह जोड़ते हैं, जो कंजक्शन स्टेटमेंट होता है। तो यहाँ पर जो इसी तरह हम यहाँ पर मैथ में जो है कंजक्शन, ग्रामर में कंजक्शन होता है उसमें भी एंड यूज किया जाता है। तो इसे मैथ में यहाँ पर जो है इस तरह यहाँ पर डिनोट करते हैं कंजक्शन को। अब यहाँ से चलिए क्वेश्चन नंबर सी पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सी है यहाँ पर, इन ए बूलियन अलजेब्रा बी प्रूव दैट ए प्लस बी ए डैश प्लस सी इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए सी ए डैश बी प्लस बी सी फॉर ऑल जहाँ ए बी सी बिलोंग्स करता है कैपिटल बी में। तो यहाँ जो है बूलियन अलजेब्रा का एक यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, जो यहाँ पर इसे हम डुअल कंसेंसस थ्योरम भी कहते हैं। यहाँ पर जो पूरा क्वेश्चन है वह डुअल कंसेंसस थ्योरम का नहीं दिया गया है, थोड़ा ही उसमें से आधा ही पार्ट दिया गया है जो डुअल कंसेंसस थ्योरम ही लिखी गई है, उसकी स्टेटमेंट ही लिखी गई है। तो चलिए इसको हम प्रूफ करते हैं और यहाँ पर हम इसका पूरा फॉर्म बता देंगे ताकि आप यदि पेपर में आए तो यहाँ से पूरा फॉर्म इसे आप लिख कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसकी फुल स्टेटमेंट ये होती है ए प्लस बी प्लस सी ए डैश प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी और इंटू ए डैश प्लस सी होता है। यहाँ पर जो है इसको सॉल्व करते ही आपको ये वाला पार्ट मिल जाएगा, फर्स्ट पार्ट, इसका सेकेंड पार्ट भी होता है। तो यहाँ पर जो है दोनों इम्पॉर्टेंट है, तो इसे डुअल कंसेंसस थ्योरम ही इसी स्टेटमेंट को कहा जाता है। तो चलिए यहाँ से हम इसे पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर डुअल कंसेंसस
थ्योरम की जो है स्टेटमेंट क्या है, या बूलियन अलजेब्रा का ही है। द स्टेटमेंट ऑफ डुअल कॉन्सेप्ट थ्योरम इज ए प्लस बी प्लस सी ए डैश प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए डैश सी होता है। तो चलिए इसका प्रूफ करते हैं, दो पार्ट में करेंगे। पहला स्टेप है यहाँ पर, सबसे पहले इसे रिड्यूस करेंगे। इस वाले पार्ट को हम एलएचएस लेकर चलते हैं ए, तो इसको हम रिड्यूस करते हैं। स्टेप रिड्यूसिंग द लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन, यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी ए डैश प्लस सी। अब यहाँ से इसे हम गुणा करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इसे हम अलग रखते हैं, इन दोनों को यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी इस ब्रैकेट में लिख लेते हैं। उसके बाद ए डैश प्लस सी। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का इसमें से करेंगे ए बी, फिर ए से इसका ए सी, और यहाँ से बी से बी सी, और बी से सी बी सी हो जाएगा। यहाँ हो गया, और इसको हम अलग से ऐसे ही लिख देते हैं। अब यहाँ से देखिए, हम जानते हैं ए डॉट ए इक्वल टू बूलियन अलजेब्रा में ए होता है, तो यहाँ पर जो बी डॉट बी है यहाँ पर इसे हम सिंपली बी लिख देंगे, सेम वही रहने देंगे। ऐसे लेके फिर से यहाँ से हम आगे, अब यहाँ से देखिए बी प्लस बी सी, बूलियन अलजेब्रा में ए प्लस ए बी इक्वल टू क्या होता है, बी है। वहाँ सिंपली यहाँ पर भी लिखा गया है बी प्लस बी सी है, जिसे हम बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसकी जगह पर सेम ये लिख दिया है, बाकी हमने कुछ नहीं किया, वैसे ही लिखा गया है यहाँ पर इतना। अब यहाँ से देखिए आगे, अब यहाँ से देखिए यहाँ पर आगे देखिए यहाँ पर, अब यहाँ से देखिए ए बी और यहाँ पर देखिए बी, इन दोनों को साथ में लिख लेते हैं। ए सी को इस तरफ लिख देते हैं, ए डैश सी वैसे ही रहेगा। अब यहाँ से देखिए फिर से ये लिख उठा है क्या, बी प्लस ए बी हो गया है। अब इसे भी हम सिंपली लिख सकते हैं क्या, बी प्लस ए बी सी, ए बी इक्वल टू जैसे ए प्लस ए बी इक्वल टू ए होता है, जैसे बी प्लस ए बी इक्वल टू भी बी ही होगा। तो यहाँ पर हम सिंपली बी लिख देते हैं इसके स्थान पर, तो बी प्लस सिंपली ए सी आ जाता है और ए डैश सी बच जाता है। अब यहाँ से देखिए आगे, अब यहाँ से देखिए सिंपली इसी पार्ट में, अब इसी को हम यहाँ पर b प्लस ए सी से इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डैश बी से ए डैश इसमें से गुण करेंगे तो ए डैश बी हो जाएगा। फिर उसके बाद ए डैश यहाँ से सी का इसमें से करेंगे तो ए बी बी सी हो जाएगा, और सिंपली ए डैश से इसमें गुणेंगे तो ए डैश सी हो जाएगा, और यहाँ पर जो है सी से इसमें से गुणा करेंगे तो ए सी सी हो जाएगा। यहाँ पर हमने सिंपली यह लिख दिया गया है। अब यहाँ से देखिए आगे बूलियन अलजेब्रा में ए डैश का मान क्या होता है, ज़ीरो होता है, तो ए डैश यहाँ पर एक फार्मूला है, इसको रख देंगे, ज़ीरो हो जाएगा। और ए सी डैश होता है तो उसे हम सिंपली ए सी ही लिखा जाता है, तो यहाँ पर हमने वह लिख दिया गया है, बाकी सब वैसे ही है। अब यहाँ से देखिए इसको यहाँ से ज़ीरो हो जाएगा तो ज़ीरो हट जाएगा, तो यहाँ से जो होगा ए डैश बी प्लस बी सी और प्लस ए सी, हमें यहीं प्रूफ करना था, जो इसका फर्स्ट पार्ट यहीं पेपर में पूछा भी गया था। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये फर्स्ट पार्ट देखिए यहाँ पर यही पूछा गया था कि यहाँ पर ए सी ए डैश बी प्लस बी सी, यह प्रूफ हो गया है। अब इसका जो है हमने यहाँ पर पूरा फॉर्म बता दे रहे हैं, ताकि इसका प्रूफ अगर आएगा तो आपको जो है इसका पूरा फॉर्म यहाँ पर से आप कर सकते हैं। सिंपली हमने इसका पार्ट यहाँ पर लेकर इसे प्रूफ कर दिया है। अब यहाँ से देखिए इसके डुअल कॉन्सेप्ट थ्योरम में इसके इक्वल ये होता है, यही स्टेटमेंट इसकी होती है प्रूफ करने की। तो यहाँ पर हम इसका इसमें आधा पार्ट ये हमने बता दिया है। अब यहाँ से इसका सेकेंड पार्ट है जो थोड़ा सा ही है, उसको भी यहाँ पर हम बता दे रहे हैं। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से देखिए स्टेप 2 है रिड्यूसिंग टू द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन, ए प्लस बी ए डैश प्लस सी इक्वल टू, इसे हम यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं। अब राइट साइड वाला लेते हैं यहाँ पर, तो देखिए ए प्लस बी से गुणा करेंगे तो ए डैश हो जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई। अब ए से इसमें गुणा करेंगे तो ए सी हो जाएगा। अब यहाँ से बी ए डैश से गुणा करेंगे तो ए डैश बी हो जाएगा और प्लस बी सी हो जाएगा। अब सिंपली यहाँ पर देखिए ए डैश इक्वल टू ज़ीरो, सिंपली हमें यही प्राप्त हो गया। देखिए ये यहाँ से हमने लेफ़्ट साइड से इसको प्राप्त किया था, राइट साइड से भी इसको प्राप्त कर लिया, दोनों इक्वल हो गया, तो यहाँ पर आर एच एस इक्वल टू एल एच एस हो गया। हेंस दिस इज ए डुअल कॉन्सेप्ट थ्योरम यहाँ पर प्रूफ हो गई। आपके पेपर में आएगा तो यहाँ पे यहीं तक कीजिएगा, यहाँ पर कई बार यह थ्योरम पूरा पूछ लेता है, तो यहाँ पर जो है इन दोनों पार्ट को कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर हम डी पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर डी है यहाँ पर, डिफाइन द ऊलर ग्राफ्स। ऊलर ग्राफ्स क्या होता है? ऊलर ग्राफ्स देखिए, ऊलर ग्राफ इन ग्राफ थ्योरी में देखा जाए तो ऊलर ग्राफ इज ए कनेक्टेड ग्राफ होता है हुज आल
जिसका ऑल वर्टेक्स आर ए इवन डिग्री की होती है। तो यहाँ पर जो है ऊलर ग्राफ इज कनेक्टेड ग्राफ होता है, जिसकी ऑल वर्टेक्स जो होती है इवन डिग्री की होती है। ऊलर ग्राफ इसका एग्जाम्पल जो होता है ऊलर पाथ एंड ऊलर सर्किट ही होता है। अब यहाँ से देखिए ऊलर पाथ और ऊलर सर्किट क्या होता है, इसके बारे में यहाँ पर बता देते हैं। ऊलर पाथ वह होता है इज ए ट्रायल, ऊलर पाथ इज ए ट्रायल द कनेक्टेड ग्राफ दैट इज कंटेंट्स रखता है ऑल द इट्स ऑफ ए ग्राफ। एंड यहाँ पर जो ऊलर सर्किट होता है अ क्लोज्ड ऊलर ट्रायल इज कॉल्ड, ऐसा ऊलर सर्किट होता है। तो यहाँ पर ऊलर पाथ और ऊलर सर्किट और ऊलर ग्राफ, यहाँ से सिर्फ ऊलर ग्राफ हो सकता, आपको सिर्फ यहीं तक ही लिखना था। और इसका जो एग्जाम्पल होता है यह होता है ऊलर ग्राफ का। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर हम ई पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ई है यहाँ पर इसका, डिफाइन कीजिए टैटोलॉजी एंड कंपाउंड स्टेटमेंट। यहाँ पर देखिए एक कंपाउंड स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट होती है मेडअप जहाँ पर टू आर ए मोर सिंगल स्टेटमेंट, जिसमें से दो या दो से अधिक जो स्टेटमेंट होती है उन्हें हम कंपाउंड स्टेटमेंट कहते हैं। और यहाँ पर जो टैटोलॉजी इज ए कंपाउंड स्टेटमेंट, टैटोलॉजी भी जो है यहाँ पर जो है कंपाउंड स्टेटमेंट होती है। दैट इज ऑलवेज ट्रू नो मैटर द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल स्टेटमेंट। इसे हम जो है यहाँ पर टैटोलॉजी कम स्टेटमेंट कहते हैं। अब यहाँ से देखिए सेक्शन ए समाप्त हो गया। अब सेक्शन बी के बारे में पढ़ते हैं, जहाँ पर सेक्शन बी है जिसे हम खंड बा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर नोट में क्या लिखा गया है, सेक्शन बी में जो नोट में है कि अटेम्प्ट एनी 4 आउट ऑफ 7 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 9 मार्क्स, राइट द आंसर ईच क्वेश्चन इन अबाउट 225 वर्ड्स। अर्थात यहाँ पर जो है सेक्शन बी में टोटल आपको 7 दिए जाते हैं क्वेश्चन, जिनमें से सिर्फ 4 ही क्वेश्चन के आपको आंसर देने होते हैं। एक क्वेश्चन का आंसर देंगे तो 9 मार्क्स आपको मिलेगा। तो चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम अब आगे देखिए यहाँ पर 2 का ए पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच इज़ द ग्राफ आर उलेरियन। यहाँ पर बताना है कि ये जो दोनों कंप्लीट ग्राफ K5 यह उलेरियन है या कंप्लीट बाइपेट्राइड ग्राफ K23 यह उलेरियन, दोनों उलेरियन ग्राफ हैं कि नहीं। तो यहाँ पर दोनों को हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए यह कंप्लीट ग्राफ K5 जो होता है वह उलेरियन ग्राफ होता है, लेकिन यह बाइटेट्रिक ग्राफ द कंप्लीट बाई पार्टियाइड ग्राफ K23 जो होता है यहाँ पर वह उलेरियन ग्राफ नहीं होता है। तो इन्हीं को यहाँ पर हमें बताना है कि क्या ये दोनों ग्राफ उलेरियन ग्राफ हैं कि नहीं। तो चलिए यहाँ से इसको हम यहाँ पर लगाते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कंप्लीट ग्राफ K5। तो कंप्लीट ग्राफ K5 की इक्वल टू, देखिए द कंप्लीट ग्राफ हैज़ ए 5 वर्टेक्स, जिसकी 5 वर्टेक्स होती हैं, ईच कनेक्टेड टू द रेस्ट ऑफ वर्टेक्स, देयरफॉर द डिग्री ऑफ वर्टेक्स इज ए 4। यहाँ पर जो है इसकी 5 वर्टेक्स होती हैं, लेकिन की डिग्री जो है 4 होती है, विच इज़ इवन। जो डिग्री इसकी होगी 4 होगी तो वह चीज़ इवन होगी, तो सो दिस इज ग्राफ उलेरियन ग्राफ हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने उलेरियन ग्राफ ही ऊलर ग्राफ की भी डिफिनीशन हमने जस्ट पढ़ा था, तो सेम वही है कि उसमें जो है इवन डिग्री होता है। तो यहाँ पर द डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इज 4 है, विच इज़ इवन, सो दिस इज ग्राफ इज क्या होगा, उलेरियन ग्राफ हो जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट हो गया। सेकेंड वाला पढ़ते हैं यहाँ पर हम, द कंप्लीट बाई पार्टियाइड ग्राफ। द पार्टियाइड ग्राफ हैज ए 2 वर्टेक्स, इसमें देखिए K23 लिखा गया है, 2 वर्टेक्स है विथ ए डिग्री जिसकी 3 है, जिसे हम 8 कहेंगे। यदि 3 वर्टेक्स होगा विथ डिग्री इसकी 2 होगी जो इवन होगी। सिंस देयर इज ए 2 वर्टेक्स विथ 8 डिग्री, दिस ग्राफ इज कॉल्ड सेमी उलेरियन। यहाँ उलर ग्राफ नहीं होगा, इवन डिग्री नहीं है, इसका 8 डिग्री हो जाता है, जिसके कारण यह क्या हो जाता है हमारा सेमी उलेरियन ग्राफ। अर्थात जिसमें लिखा गया है यदि इसका 2 वर्टेक्स विद डिग्री ऑफ 3 है, यदि 3 वर्टेक्स है तो डिग्री 2 होगी। सिंस देयर इज ए 2 वर्टेक्स विथ 8 डिग्री, दिस ग्राफ इज कॉल्ड सेमी उलेरियन ग्राफ होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर बी पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बी है, यूज जनरेटिंग फंक्शन टू सॉल्व द रिकरेंस रिलेशन an इक्वल टू an-1 + 1 विथ a0 इक्वल टू 0। यह क्वेश्चन लगा लीजिएगा, यह क्वेश्चन आपको जो है किताब में मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर सी पढ़ते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह पेपर में कई बार आ चुका है। यह इन ए बूलियन अलजेब्रा बी प्रूव दैट a + b का डैश इक्वल टू a डैश डॉट b डैश। दूसरा है a डॉट b डैश का है a डैश + b डैश। एक्चुअली यहाँ पर जो है स्टेटमेंट दोनों लिखी गई है, यह डी मॉर्गन
फर्स्ट लॉ है, दूसरा जो है डी मॉर्गन सेकेंड लॉ है। तो दोनों स्टेटमेंट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछ देता है कि बूलियन अलजेब्रा में डी मॉर्गन फर्स्ट लॉ क्या होता है या डी मॉर्गन सेकेंड लॉ क्या होता है। दोनों यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है वह डी मॉर्गन फर्स्ट लॉ है, दूसरी जो है वह डी मॉर्गन सेकेंड लॉ है। तो दोनों क्वेश्चन यहाँ पर हम लगा लेते हैं, या क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से देखिए कुछ बूलियन अलजेब्रा के बारे में यहाँ पर हमने लिखा है। यदि आप डिफिनीशन में कुछ पूछा जाए तो इसको यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो बूलियन अलजेब्रा कैटेगरी होता है अलजेब्रा का इन विच द वेरिएबल ऑफ वैल्यू आर ट्रूथ वैल्यू, जहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स होता है। ऑर्डिनरी जिसे डिनोटेड किया जाता है 1 एंड 0 से रिस्पेक्टिवली। इट इज़ यूज टू एनालाइज किया जाता है सिंपली डिजिटल सर्किट या आर डिजिटल गेट्स में। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द बाइनरी अलजेब्रा, या आर इसे हम लॉजिकल अलजेब्रा कहते हैं, या इसे हम बूलियन अलजेब्रा भी कहते हैं। द इम्पॉर्टेंस होता है इन ऑपरेशन परफॉर्म्ड बूलियन अलजेब्रा में, जहाँ कंजक्शन को इस तरह डिनोट किया जाता है, डिसजक्शन को इस तरह डिनोट किया जाता है और नेगेशन को इस तरह डिनोट किया जाता है। तो यहाँ भी हमने कंजक्शन के बारे में पढ़ा था, जिसे हम इस तरह डिनोट करते हैं, या डिसजक्शन को हम सिंपली भी की तरह और नेगेशन को हम सिंपली जो है इस तरह डिनोट करते हैं। यहाँ पर सेम इसे उल्टा या बना देना है आपको यहाँ पर ऐसे। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए डी मॉर्गन फर्स्ट लॉ क्या होता है, इसकी स्टेटमेंट क्या है, ए डॉट बी डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश होता है। देखिए फर्स्ट लॉ स्टेट दैट्स द कंप्लीमेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल कंप्लीमेंट ऑफ वेरिएबल। देखिए इसमें होता है द कंप्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल इज इक्वल हो जाता है सम ऑफ देयर इंडिविजुअल कंप्लीमेंट ऑफ वेरिएबल, जहाँ ये डैश लिखा है इसे कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर बोला जाता है। अब यहाँ से देखिए इसको हम एक ट्रूथ टेबल में डिनोट करते हैं, वहाँ उस तरह पढ़ते हैं आपको। ट्रूथ टेबल अबाउट सो द वेरिफिकेशन ऑफ डी मॉर्गन फर्स्ट लॉ इज गिवन एज फॉलो। अब यहाँ से देखिए ट्रूथ लेवल, यहाँ पर देखिए ट्रूथ टेबल को हम थोड़ा जूम कर देते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है ए है, बी ए डैश अर्थात ए कम्प्लीमेंट, बी कम्प्लीमेंट, ए डॉट बी का कम्प्लीमेंट, यहाँ पर ए कम्प्लीमेंट प्लस बी कम्प्लीमेंट होता है। तो इसी को यहाँ पर देखिए लगाते हैं। यहाँ पर जीरो है, ए को ज़ीरो लेते हैं, बी को ज़ीरो, तो इसका कम्प्लीमेंट निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, और बी का कम्प्लीमेंट निकालेंगे तो 1 हो जाएगा। और यहाँ पर ए डॉट बी का डैश करेंगे तो ए डॉट बी अगर करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 को कम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें सिंपली 1 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए अब ए डैश प्लस बी डैश दोनों को ऐड करेंगे, अर्थात ए कम्प्लीमेंट प्लस बी कम्प्लीमेंट को ऐड करेंगे तो सिंपली हमें 1 ही प्राप्त होगा। अब यहाँ से देखिए अब दूसरा यहाँ पर देखिए, दूसरा है यहाँ पर 0। यदि ए को 0 लेंगे, बी को 1 लेंगे तो ए डैश का कम्प्लीमेंट अर्थात 0 का कम्प्लीमेंट 1, बी डैश अर्थात बी कम्प्लीमेंट बी का 1 लिए थे, 1 का कम्प्लीमेंट 0। अब ए डॉट बी करेंगे तो यहाँ से 0 डॉट 1 इक्वल टू इंटू 1 ही हो जाएगा, और 1 का कम्प्लीमेंट यहाँ से 0 हो जाएगा, और 0 का कम्प्लीमेंट क्या होगा 1 होगा। अब ए डैश प्लस बी डैश लिखा अर्थात ए कम्प्लीमेंट प्लस बी कम्प्लीमेंट दोनों को ऐड करेंगे 1 ही आ जाएगा यहाँ पर सिंपली। अब यहाँ से देखिए ए का 1 लेते हैं, बी का 0, सेम वही प्रोसेस यहाँ पर भी चलेगा। ए कम्प्लीमेंट करेंगे तो 1 का 0, बी का 0 है तो 0 कम्प्लीमेंट 1, यहाँ से ए डॉट बी करेंगे तो 1 डॉट इसका 0 हो जाएगा, उसका कम्प्लीमेंट करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। सेम यहाँ पर इसको करेंगे। इसी तरह यहाँ पर हम प्रोसेस फोर्थ वाला करते हैं। ए का 1 बी का 1 लेते हैं, इसका कम्प्लीमेंट लेंगे तो दोनों का 0 हो जाएगा, क्योंकि ए इक्वल टू 1 है, बी इक्वल टू 1 है। अब यहाँ से देखिए ए डॉट बी का कम्प्लीमेंट करते हैं, 1 डॉट 1 का 1 होता है, 1 का कम्प्लीमेंट करेंगे 0, सिंपली इसका ऐड करेंगे तो जो है 0 प्लस 0 0 ही हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए यहाँ पर देखिए लास्ट 2 कॉलम, यहाँ पर देखिए लास्ट 2 कॉलम क्या है, सो दैट ए डॉट बी का डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश, अर्थात ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, दोनों देखिए यहाँ पर इक्वल है। यह प्रूफ हो गया, हेंस डी मॉर्गन फर्स्ट लॉ इज प्रूफ्ड। हमें यही प्रूफ करना था। देखिए यहाँ पर इसका भी 1 है तो इसका भी 1 है, 1 इसका
यदि 1 इसका है और यहाँ पर इसका 0 है तो इसका भी 0 है। तो यहाँ से देखिए ए डॉट बी, यहाँ से ए डॉट बी डैश अर्थात ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, यह प्रूफ हो गया। अब सिंपली यहाँ पर हम दूसरी स्टेटमेंट प्रूव करते हैं जिसे हम डी मॉर्गन सेकेंड लॉ कहते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है डी मॉर्गन जिसे सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ कैसे है, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए डैश कॉम्प्लीमेंट अर्थात ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट होता है, जिसे हम सेकेंड लॉ कहते हैं। देखिए सेकेंड लॉ की स्टेटमेंट क्या होती है, कई बार यहाँ पर इस तरह भी पूछ लेता है। द सेकेंड लॉ स्टेट जहाँ पर कहता है द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सम वेरिएबल, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सम वेरिएबल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वेरिएबल। तो चलिए इसको भी हम यहाँ से ट्रूथ टेबल की तरह यहाँ से सॉल्व करते हैं। प्रूफ फॉर ए डी मॉर्गन सेकेंड लॉ। देखिए यहाँ पर टेबल में फिर से देखिए, यहाँ पर इस टेबल को देखते हैं। यहाँ पर देखिए टेबल है, यहाँ पर ए इक्वल टू 0 लेते हैं, बी इक्वल टू 1 लेते हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 और बी का भी 0 है, इसका कॉम्प्लीमेंट भी 1 होगा। ए प्लस बी करते हैं तो यहाँ से देखिए ए प्लस बी करेंगे यहाँ पर इसका, तो यहाँ से देखिए ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब साथ ही साथ यदि ए डैश प्लस बी डैश दोनों का 1 करेंगे इंटू 1 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए सिंपली, अब यहाँ से देखिए इसका कॉम्प्लीमेंट ए का 0 लेते हैं, बी का 1 लेते हैं, इसका 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 कॉम्प्लीमेंट 0, इनको प्लस करेंगे तो यहाँ पर भी इसका 0 आता है, 1 प्लस 0 का ऐड होता है 0, यहाँ पर इसका कॉम्प्लीमेंट 0 आएगा और इनटू में करेंगे तो इसका भी 0 आ जाएगा। सिंपली यही प्रोसेस जो हमने फर्स्ट में लगाया था सेम यही प्रोसेस इसमें लगाएंगे तो यह भी हमारा प्रूफ हो जाएगा, डी मॉर्गन सेकेंड लॉ। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर हम डी पढ़ते हैं। अब आगे क्वेश्चन नंबर डी है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डी है जहाँ पर है डिस्किस्ट एल्गोरिथम विद सुटेबल एग्जाम्पल। यहाँ पर जो है डिजास्टर एल्गोरिथम क्या होता है इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर डिजास्टर एल्गोरिथम इज ए कंप्यूटर साइंस एल्गोरिथम होता है डैट इज फाइंड किया जाता है सॉर्टेड पाथ बिटवीन टू वर्टेक्स इन ए ग्राफ। यहाँ पर सिंपली जो है मेन इसका होता है कि जो सॉर्टेड पाथ जो है यहाँ पर ज्ञात किया जाता है बिटवीन टू वर्टेक्स इन ए ग्राफ। इट इज बेस्ड ऑन ए ग्रीडी एल्गोरिथम होता है विच एम्स, इसका जो एम्स होता है फाइंड द सोल्यूशन विथ लोवेस्ट कॉस्ट, अर्थात इसका जो मेन लक्ष्य होता है इसमें लोवेस्ट कॉस्ट कैसे ज्ञात की जाती है। लोवेस्ट कॉस्ट यहाँ पर मिनिमाइज, अर्थात जो कॉस्ट होता है उसका मिनिमाइज किया जाता है यहाँ पर। विच एम्स द फाइंड द सोल्यूशन, इसका जो सोल्यूशन प्राप्त होता है विद द लोवेस्ट कॉस्ट होता है। तो इसका जो है आप एग्जाम्पल लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर ई है यहाँ पर प्रूफ दैट पी क्यू ग्राफ है जहाँ टी इज ए ट्री है, इफ़ टी इज कनेक्टेड होगा क्यू इक्वल टू पी माइनस 1। यह क्वेश्चन भी लगा लीजिएगा, इसमें से 7 ही दिया था जिसमें से 4 ही बताना था। तो यहाँ पर हम टोटल 5 ही क्वेश्चन हमने यहाँ पर सॉल्व किए हैं, नहीं तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। बाकी क्वेश्चन आप सभी लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर एफ है डिफाइनिंग द ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम एंड सॉर्टेड पाथ। सेम जो है इसी तरह यह भी होता है, डिस्क्रीट एल्गोरिथम की तरह यहाँ पर ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम यह भी होता है। इसमें भी मिनिमाइज़ किया जाता है लोवेस्ट कास्ट को, अर्थात कॉस्ट को मिनिमाइज किया जाता है। देखिए क्या होता है, ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम को सिंपली डिनोटेड करते हैं TSP, शॉर्ट फॉर्म में TSP इज ऑल अबाउट फिगरिंग आउट होता है, या फिगर में या भी फिगर होता है, इससे सॉल्व किया जाता है। और जिसमें सॉर्टेड रूट होता है फॉर ए सेल्स पर्सन टू विजिट सेवरल सिटीज़, अर्थात जैसे डिलीवरी बॉय होते हैं सेम इसी तरह यहाँ पर जो है उनका जो है बेस्ट रूट क्या होता है जो लोवेस्ट कास्ट को मिनिमाइज किया जाए। सेम वही यहाँ पर जो है ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम होता है, जिसमें स्टार्टिंग होता है वन प्लेस से एंड पॉसिबल एंडिंग एट द अनदर पॉइंट पर। इट वेल नोन प्रॉब्लम इज कंप्यूटर साइंस का होता है एंड ऑपरेशन। यह जो है जो ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम होती है ये LPP अर्थात लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का ही क्वेश्चन होता है जिसे ऑपरेशन रिसर्च कहते हैं, जो कंप्यूटर साइंस में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। विथ रियल वर्ड इज यूज द लॉजिस्टिक्स एंड डिलीवरी। देखिए यहाँ पर डिलीवरी शब्द यूज कर दिया है, जैसे डिलीवरी करना है। यहाँ पर बेस्ट रूट क्या होता है, यदि किसी को जैसे यहाँ से यहाँ पर डिलीवरी करनी है यहाँ पर और यहाँ पर सेम रूट आपको ऐसे दर्शाया जाता है, तो बेस्ट रूट क्या होगा जो कॉस्ट को मिनिमाइज कर दे।
अब यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से सभी जगह आपको डिलीवरी करनी है, लेकिन बेस्ट रूट क्या होगा उसी के लिए यहाँ जो है ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर यहाँ से इसकी डिफिनीसन हो गई और इसका एग्जाम्पल आप लगा लीजिएगा। शॉर्टेड पाथ जो होता है यहाँ पर, सिर्फ शॉर्टेड पाथ इसीलिए इसमें ज्ञात किया जाता है जो कॉस्ट को जो मिनिमाइज करता है यहाँ पर। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर हम जी पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जी है यहाँ पर, प्रूव दैट पी स्टैंड टू क्यू कंजक्शन आर इक्वल टू, यहाँ से पी स्टैंड टू क्यू कंजक्शन पी स्टैंड टू आर। यह सेम प्रॉब्लम है जिसका हमने यहाँ पर चार्ट बनाया है। इस चार्ट को यहाँ पर देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर हमने बताया है, इस चार्ट को लगा लीजिएगा। जहाँ पी क्यू आर ट्रू 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 और क्यू कंजक्शन आर करेंगे तो यह भी ट्रू होगा। पी स्टैंड टू क्यू कंजक्शन आर, इसका भी ट्रू होगा। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, इसको ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पर और यहाँ पर जो है मेन है द एंट्रीज इन कॉलम 5 एंड, यहाँ पर जो कॉलम 5 है और कॉलम 5 और कॉलम 8 दोनों आर आइडेंटिकल, हमें यही प्रूफ करना था। इसमें जो है पी स्टैंड टू क्यू कंजक्शन आर इक्वल टू होता है पी कंजक्शन क्यू एंड पी स्टैंड टू आर, यही प्रूफ करना था। दोनों यहाँ प्रूफ हो जाएगा। इस टेबल को ध्यान से देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। तो यह मेन इंपॉर्टेंट आपका यह कंजक्शन, यह सवाल जो है प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। यहाँ से 4 क्वेश्चन हो गए थे, 5वां क्वेश्चन था यहाँ था। अब यहाँ से देखिए सेक्शन सी में सिर्फ जो है जिसे हम कहते हैं यहाँ पर सेक्शन सी, जिसे खंड सा कहेंगे यहाँ पर हम, लॉन्ग एस्वर टाइप क्वेश्चन होता है, या लॉन्ग एस्वर टाइप क्वेश्चन होता है जिसे दीर्घोत्तरीय प्रश्न कहेंगे। देखिए सेक्शन सी में अटेम्प्ट एनी टू क्वेश्चन आउट ऑफ 4 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स, राइट आंसर टू ईच क्वेश्चन 475 वर्ड्स। अर्थात यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन सेक्शन सी में टोटल आपको 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिनमें से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन के आंसर देने हैं। एक क्वेश्चन का आंसर देंगे तो आपको 15 मार्क्स मिलेगा। 2 क्वेश्चन का आंसर देंगे, टोटल 30 मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन को लगाते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर फर्स्ट है, एक्सप्लेन कीजिए नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है। अर्थात यहाँ पर जो है जिसे हम सिंपली NFA कहते हैं, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, इसे हम NFA से डिनोटेड करते हैं। अब यहाँ से देखिए NFA स्टैंड्स फॉर नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। इट इज़ easy to construct an NFA than DFA for a given regular language में। द फाइनाइट ऑटोमेटा आर कार्ड, जिसे हम NFA कहते हैं, व्हेन देयर एग्जिस्ट करता है। मेन डिफिनीसन इसकी यही है, द फाइनाइट ऑटोमेटा आर कार्ड NFA व्हेन देयर एग्जिस्ट मेनी पाथ फॉर स्पेसिफिक इनपुट होता है फ्रॉम करंट स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट्स में, यही होता है NFA। और एवरी NFA जो होता है इज़ नॉट DFA। DFA का मतलब होता है यहाँ पर डिटर्मिनिस्टिक्स फाइनाइट ऑटोमेटा, अर्थात जो एवरी जो है नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा होता है इज़ नॉट DFA बट ईच, प्रत्येक NFA जो होता है कैन बी ट्रांसलेट किया जाता है इनटू DFA में, अर्थात जो है डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के रूप में। अब यहाँ से देखिए फॉर्मल डिफिनीसन ऑफ NFA क्या होता है। NFA इज आल्सो 5 इट सेस होता है सेम ऐसे DFA, अर्थात यहाँ पर डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बट विथ डिफरेंट ट्रांजिशन फंक्शन होता है एज सोन इन फॉलो, जहाँ पर डेल्टा सच दैट क्यू क्रॉस समेसन स्टैंड टू 2 पावर क्यू, यह एक फार्मूला होता है NFA का, जहाँ पर क्यू क्या होता है एक फाइनाइट सेट ऑफ स्टेटमेंट होता है, और यहाँ पर समेसन जो होता है फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट सिंबल होता है, और यहाँ पर जो क्यू नॉट होता है इनिशियल स्टेट होता है, और एफ ये क्या होता है इसका फाइनल स्टेट होता है, और डेल जो है यहाँ पर ट्रांजिशन फंक्शन होता है। द फुल फॉर्म ऑफ NFA इज ए नॉन डिटर्मिनिस्ट फाइनाइट ऑटोमेटा व्हेन देयर आर ए मल्टीपल पाथ फॉर स्पेसिफिक इनपुट फ्रॉम करंट स्टेट इनटू नेक्स्ट स्टेट, देन इट इज़ कॉल्ड द नॉन डिटर्मिनिस्ट फाइनाइट ऑटोमेटा, इसे कहते हैं। अब यहाँ से देखें क्वेश्चन नंबर A हो गया। क्वेश्चन नंबर B है यहाँ से इसका, डिफाइन कीजिए सर्किट।
डिफाइन कीजिए सर्किट। व्हाट आर ए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट, वेयर डू यू मीन बाय द उलेरियन अर्थात उलेरियन सर्किट, एग्जाम्पल विथ एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। यहाँ पर ऊलर सर्किट के बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया है, सिर्फ हमें यहाँ पर बताना है सर्किट क्या होता है, इसकी टाइप्स कितनी होती है। तो सर्किट के बारे में देखिए, अ सर्किट कैन बी डिस्क्राइब करता है क्लोज्ड वाल वेयर, यहाँ पर जो नो एड्स इन एलोएड टू रिपीट, अर्थात कोई एज जो है एलोएड टू रिपीट, अर्थात नो एज इज एलोएड टू रिपीट यहाँ पर जो है। तो ये सर्किट जो होता है यहाँ पर कैन बी डिस्क्राइब करता है क्लोज्ड वाल को, वेयर जहाँ पर नो एज इज एलोएड टू रिपीट इन द सर्किट्स द वर्टेक्स कैन बी रिपीटेड, लेकिन वर्टेक्स जो होता है रिपीटेड होता है। ए क्लोज ट्रायल इन ए ग्राफ थ्योरी इज आल्सो नोन एज अ सर्किट, क्लोज ट्रायल थ्योरी इज आल्सो नोन एज अ क्या होता है, सर्किट ही होता है यहाँ पर। यहाँ से डिफिनीशन हो गई इसका। ये सर्किट इज, इसका जो सर्टिक्स है सर्किट होता है, इज एनी पाथ इन ए ग्राफ विच बिगिनस, आरंभ होता है, एंड इंड्स होता है एट द सेम वर्टेक्स पर, सेम वर्टेक्स पर यहाँ पर शुरू होगा और समाप्त भी होगा। अब यहाँ से देखिए सर्किट के बारे में क्या है पूछा था, इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पर सर्किट के देखा जाए तो टू स्पेशल टाइप्स होते हैं सर्किट्स के। पहला एक होता है उलेरियन सर्किट, जिसे नेम्ड बाय आफ्टर लिनार्ड ऊलर, अर्थात जिसकी खोज जो है लिनार्ड ऊलर ने की थी सन 1760 से लेकर 1783 के बीच में। एंड दूसरा सर्किट होता है हैमिल्टोनियन सर्किट, जिसे नेम्ड आफ्टर द विलियम रोमन हैमिल्टन ने किया था 1805 से लेकर के 1865 के बीच में। तो यहाँ से देखिए सर्किट की दो टाइप्स होती हैं, एक ऊलर सर्किट होता है, एक यहाँ पर हैमिल्टोनियन सर्किट। ऊलर सर्किट की खोज जो है यहाँ पर लिनार्ड ऊलर ने किया था, और हैमिल्टोनियन सर्किट की खोज जो है विलियम रोमन हैमिल्टन ने किया था। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर सी है, क्वेश्चन नंबर सी है यहाँ पर, प्रूव दैट द सिंपल ग्राफ विथ एन वर्टिक्स के कंपोनेंट कैन हैव ए एट लीस्ट एन माइनस के इंटू एन माइनस के प्लस 1/2 इक्वल टू एट जो होता है, यही प्रूफ करना है। यह प्रूफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आ चुका है। तो चलिए इस प्रूफ को पढ़ते हैं। यहाँ पर सेक्शन सी के हम 4 क्वेश्चन यहाँ पर लगाएंगे। अब यहाँ से देखिए इसका प्रूफ पढ़ते हैं। देखिए इसका प्रूफ है यहाँ पर, प्रूफ दैट द, यही स्टेटमेंट थी हमने यही लिखा है। प्रूफ में लिखते हैं जी इक्वल टू वी, यहाँ पर वर्टिक्स ई एज होता है, बी ए सिंपल ग्राफ है, अर्थात एक यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर सीरीज है विथ एन वर्टिक्स इसका है, के कंपोनेंट होता है इस सीरीज का। यहाँ पर देखिए G1 G2 डॉट डॉट सी के है, जहाँ लेट माना N1 N2 डॉट डॉट एन के बी ए नंबर ऑफ वर्टिक्स होते हैं के कंपोनेंट के, G1 G2 डॉट डॉट जी के जे रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ से आगे देखिए इसे समेसन के फॉर्म में लिखते हैं, चूँकि यहाँ समेसन आई इक्वल टू 1 से लेकर के एन आई इक्वल टू हो जाता है, यहाँ पर N1 प्लस N2 प्लस डॉट डॉट एन के होता है, जिसे हम एन से डिनोट करेंगे, जिसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। नाउ वी नो ए सिंपल ग्राफ जो होता है वह मैक्सिमम नंबर ऑफ एड्ज ऑफ एन वर्टिक्स होता है, अर्थात मैक्सिमम नंबर यहाँ पर जो है ग्राफ का मैक्सिमम नंबर ऑफ एड्ज ऑफ एन वर्टिक्स इक्वल टू होता है एन माइनस 1/2 होता है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ एड्ज इन जी आई जहाँ पर दिया गया है, इसको इज होगा एन आई, यहाँ से हमने आई से डिनोट किया था, तो यहाँ से एन के स्थान पर एन आई रख देंगे, तो एन आई इंटू एन आई माइनस 1/2 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ से आगे देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ एड्ज इन जी इक्वल टू, इसे लिख सकते हैं सिंपली समेसन आई इक्वल टू 1 से के एन आई माइनस 1/2, 1/2 को यहाँ से हम बाहर लिखते हैं। अब यहाँ से देखिए समेसन एन आई को यहाँ से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एन आई स्क्वायर हो जाएगा माइनस एन आई हो जाएगा, जहाँ पर है एन आई ब्रैकेट में एन आई माइनस 1 है, तो इसको यदि अंदर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एन आई स्क्वायर हो जाएगा और एन आई यहाँ पर इन माइनस एन आई हो जाएगा, सेम वैसे लिख देते हैं। अब यहाँ से इसको समेसन अंदर ले जाते हैं, समेसन आई इक्वल टू 1 से के एन आई हो जाएगा, समेसन आई इक्वल टू 1 से एन आई, यहाँ से एन आई स्क्वायर है और एक एन आई है, इसको हम सिंपली लिख देते हैं एन, क्योंकि यहाँ पर अभी हमने इसका यहाँ पर लिया था। देखिए समेसन ऑफ आई इक्वल टू 1 से के एन आई इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर एन लिया था यहाँ पर हमने,
देखिए ये स्टेटमेंट इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। तो यहाँ पर इसका मान रख देते हैं, जहाँ सिंपली हमें यन हो जाता है, इसे यन लिख देते हैं। अब इसे फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड से, अब यहाँ से देखिए देखिए सिंपली अब इसी को यहाँ पर हम तोड़ते हैं। यहाँ पर देखिए नाउ, अब यहाँ से देखिए एन आई समेसन ऑफ आई इक्वल टू 1 से के एन आई माइनस 1 इसे लिख देते हैं। इसी को हम यहाँ से तोड़ते हैं। देखिए समेसन ऑफ आई इक्वल टू 1 से के एन आई माइनस आई इक्वल टू 1 से के 1 हो जाएगा। सिंपली एन आई माइनस 1 इसे लिखते हैं, यहाँ से एन आई कॉमन करके। अब आगे यहाँ से देखिए सिंपली एन माइनस इसे इक्वल टू मान लेते हैं एन माइनस के की तरफ। तो यहाँ से देखिए एन आई माइनस एन ही है, तो इसे हम यहाँ पर इसे स्क्वायरिंग कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ से एन आई माइनस 1 का स्क्वायर कर देंगे तो दोनों तरफ स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर दोनों तरफ यदि स्क्वायर करेंगे तो सिंपली हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, एन आई का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा प्लस 2 आई हो जाएगा। और यहाँ से देखिए इन सभी में समेसन लगा देंगे, यहाँ से आई इक्वल टू 1 से के हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 1 प्लस 2 को हम सिंपली जो है इस तरफ भेज देते हैं। तो इसे देखिए यहाँ पर हमें एन आई के स्थान पर इसे हम इस तरफ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, एन माइनस के का स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस 2 हो जाएगा। इसको इस तरफ आ जाएगा, सिंपली इस तरफ हमारा ये वाला जो है यहाँ पर ये स्टेप यहाँ पर बचेगा। सिंपली इसी को हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो चलिए यहाँ से एन आई की स्क्वायर के यहाँ समेसन एन आई स्क्वायर के स्थान पर सिंपली हमें इतना ये लिख देते हैं। यही हमने आगे किया है। सिंपली ये देखिए पुटिंग इन इक्वेशन थर्ड में देखिए सिंपली हमने यहीं पुट किया है। देखिए 1 माइनस 2 एन आई स्क्वायर माइनस एन था इक्वेशन नंबर सेकेंड में। अब एन आई स्क्वायर के स्थान पर हमने एन माइनस के का स्क्वायर प्लस 2 माइनस के यही हमने पुट कर दिया है और माइनस एन पहले से ही था। अब यहाँ से देखिए 2 माइनस एन से जाएंगे तो हमें सिर्फ एक एन बचेगा, सिंपली एन माइनस के हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एन माइनस के का स्क्वायर हो प्लस एन माइनस के कामा ले लेंगे तो यहाँ से एक एन माइनस के बच जाएगा इसमें, और यहाँ पर एन माइनस के सीधा पूरा बाहर चला आया स्टेप तो यहाँ पर सिंपली 1 बचेगा। तो एन माइनस के प्लस 1 हो जाएगा। अब सिंपली हमें यही प्रूफ ही करना था, जी जहाँ तक एट्स था मैक्सिमम नंबर ऑफ एट्स जी इक्वल टू एन माइनस के प्लस 1 अपॉन 2 यही प्रूफ करना था, जो सिंपली हमारा प्रूफ हो गया यहाँ पर। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर डी है। यहाँ से देखिए लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द सिंपल ग्राफ, मल्टी ग्राफ एंड ग्राफ टर्मिनोलॉजी और कॉर्डन ऑफ मैप्स क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर जो है ग्राफ से कई क्वेश्चन आते हैं जो शॉर्ट में भी आते हैं। तो सिंपली हमने यहाँ पर कई ग्राफ के एक साथ ही क्वेश्चन ले लिए हैं, जो सभी ग्राफ आपको एक साथ क्लियर हो जाएंगे। तो सभी क्वेश्चन जो है ग्राफ के जो है क्वेश्चन आते हैं इंपॉर्टेंट जो है हमने सभी ग्राफ्स की यहाँ पर डिफिनीसन लिख दी है। आप इस डिफिनीसन को यहाँ से हम एक एक करके यहाँ पर हम बताते हैं। बाद में आपको यहाँ पर सिंपल ग्राफ, मल्टी ग्राफ और ग्राफ टर्मिनोलॉजी क्या होता है तीनों की डिफिनीसन आपको लिखा देंगे। लेकिन यहाँ पर जो ग्राफ आता है इंपॉर्टेंट में, जो मेन यहाँ पर ग्राफ कई बार पूछ लेता है शॉर्ट में ही, तो एक साथ ही ग्राफ का यहाँ पर हमने कुछ डिफिनीसन लिख दी है। तो देखिए पहला ग्राफ जो होता है नल ग्राफ और ट्रैवल ग्राफ कई बार पूछता है। तो नल ग्राफ किसे कहते हैं, एक ग्राफ दैट डज नॉट हैव एड्स, जिसका कोई एड्स नहीं होता उसी को नल ग्राफ। और ट्रैवल ग्राफ होता है एक ग्राफ हैंगिंग वनली ए सिंगल वर्टिस को ही हम ट्रेवल ग्राफ कहा जाता है, जिसे स्मॉलेस्ट ग्राफ पॉसिबल होता है। तो इसका एग्जांपल यहाँ पर देखिए हम चित्र दिखा देते हैं। ये एग्जांपल इसका होता है, देखिए नल ग्राफ का एग्जांपल ये है और ट्रैवल ग्राफ का ये एग्जांपल हो जाएगा। अब तीसरी डिफिनीशन है अनडायरेक्टेड और चौथी है डायरेक्टेड ग्राफ। अनडायरेक्टेड ग्राफ किसे कहते हैं, ए ग्राफ इन विच जब एड्स डू नॉट हैव एनी डायरेक्शन में, दैट इज नोड्स आर ए अनऑर्डर्ड पेयर्स इन ए डिफिनीशन ऑफ एवरी एड्स में।
कि इन ऑर्डर अर्थात यहाँ पर जो है नोड्स जो होता है वह अनऑर्डर्ड पेयर्स में होगा। द डिफिनीशन ऑफ एवरी एड्ज अर्थात एवरी किनारे पर, तो उसे हम अनडायरेक्टेड ग्राफ कहेंगे। सेम होता है ए ग्राफ इन विच जब एड्ज हैज डायरेक्शन, एड्ज में जब जो है डायरेक्शन होगी, दैट इज नोड्स आर ए ऑर्डर्ड पेयर हो गए इन ए डिफिनीशन ऑफ एवरी एड्ज में, तब उसे हम डायरेक्टेड ग्राफ कहेंगे। दोनों का एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर लिखा गया है एग्जाम्पल। अनडायरेक्टेड ग्राफ का क्या होता है, यहाँ पर देखिए इसमें जो है कोई डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन इसमें जो है डायरेक्शन होती है डायरेक्टेड ग्राफ में। अब यहाँ से देखिए, अब पांचवी डिफिनीशन पढ़ते हैं। कनेक्टेड ग्राफ, डिसकनेक्टेड ग्राफ कई बार पूछा जाता है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ए ग्राफ इन विच वन नोड बी कैन विजिट एनी अदर नोड इन ए ग्राफ इज नोन एज ए कनेक्टेड ग्राफ होता है। डिसकनेक्टेड ग्राफ क्या होता है, द ग्राफ इन विच जब एट लीस्ट वन नोड इज नॉट रीचेबल फ्रॉम ए नोड इज नोन एज ए डिसकनेक्टेड ग्राफ होता है। तो इसका चित्र देखिए, यहाँ पर होता है कनेक्टेड होता है ये ग्राफ, ये कनेक्टेड नहीं है, ये डिसकनेक्टेड ग्राफ हो गया। अब यहाँ से एक क्वेश्चन होता है 7वां और 8वां। देखिए, एक रेगुलर ग्राफ, एक कंप्लीट ग्राफ क्या होता है। ए ग्राफ इन विच डिग्री ऑफ एवरी वर्टेक्स इज इक्वल हो जाए, द ग्राफ इन विच जब डिग्री ऑफ एवरी वर्टेक्स इज इक्वल हो के इज कॉल्ड द रेगुलर ग्राफ होता है। ए ग्राफ इन विच जब फ्रॉम ईच नोड देयर इज एन एज टू ईच अदर नोड, जिसे हम कंप्लीट ग्राफ कहते हैं। कंप्लीट ग्राफ के हमने क्वेश्चन भी लगा लिए हैं, तो उसी क्वेश्चन में डिफिनीशन था इसका, सेम डिफिनीशन यही लिखी है यहाँ पर। और यहाँ पर रेगुलर ग्राफ का देखिए डिफिनीशन क्या होता है, यहाँ पर एग्जांपल ये होगा रेगुलर ग्राफ, और कंप्लीट ग्राफ का चित्र ये होगा। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आता है साइकिल ग्राफ, एक साइक्लिक ग्राफ क्या होता है। देखिए, साइकिल ग्राफ किसे कहते हैं, ए ग्राफ इन विच द ग्राफ इज ए साइकिल इन इटसेल्फ, द मिनिमम वैल्यू ऑफ डिग्री ईच वर्टेक्स इज जिसकी 2 हो, उसे हम साइकिल ग्राफ। ए ग्राफ कंटेनिंग एट लीस्ट वन साइकिल इज नोन एज ए साइक्लिक ग्राफ होता है, इसे हम साइक्लिक ग्राफ कहते हैं। दोनों की उदाहरण देखिए, साइकिल ग्राफ ये होता है और साइक्लिक ग्राफ का उदाहरण एग्जाम्पल ये है। अब यहाँ से देखिए मेन डिफिनीशन पे आते हैं, जो डिफिनीशन दी गई थी। अब इसी में सिंपल ग्राफ में अनडायरेक्टेड ग्राफ यूज होता है, तो इसीलिए हमने सभी की डिफिनीशन बता दी है। ए ग्राफ दैट इज अनडायरेक्टेड हो, अर्थात अनडायरेक्टेड डज नॉट हैव एनी लूप्स आर ए मल्टीपल एज हो, उसे हम सिंपल ग्राफ कहते हैं। और मल्टी ग्राफ क्या होता है, ए ग्राफ विथ मल्टीपल एज और बिटवीन द सेम सेट ऑफ वर्टेक्स हो, उसे हम इट हैज़ ए लूप्स फॉर्मेट में हो, लूप फॉर्मेट में हो, तब वह मल्टी ग्राफ होता है। अब यहाँ पर ग्राफ टर्मिनोलॉजी किसे कहते हैं, अर्थात ग्राफ को कैसे शब्दावली परिभाषित कैसे किया जाता है। तो एक ग्राफ थ्योरी स्टडी ऑफ ग्राफ इन डिस्क्रीट मैट्रिक्स में किया जाता है। द ग्राफ हेयर आर रिप्रेजेंटेड ऑफ वर्टेक्स जिसे भी कहते हैं, जहाँ पर एड्ज ए होता है, तो ग्राफ हेयर ए सिंबलाइज्ड फॉर्म में होता है, किसे जी ऑफ वी ई इसी तरह लिखा जाता है, जिसे हम ग्राफ टर्मिनोलॉजी कहते हैं। और यहाँ पर लास्ट डिफिनीशन था कॉर्नऑफ मैप किसे कहा जाता है। अब यहाँ से देखिए कॉर्नऑफ मैप क्या होता है, एक के मैप कैन बी थॉट ऑफ एन स्पेशल वर्जन ऑफ ए ट्रूथ टेबल दैट मेक्स इट ईजियर टू मैप आउट पैरामीटर वैल्यू एंड अराइव द सिंप्लीफाइड बूलियन एक्सप्रेशन, जिसे हम कॉर्नऑफ मैप कहा जाता है। अब यहाँ से देखिए यह पेपर जो है यहाँ पर समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। अब साथ ही साथ में इसके पहले हमने जो पेपर अपलोड किया था उसका जल्दी सोल्यूशन मिल जाएगा, पेपर के पहले आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए, आपके दोस्त जिनको भी यह पेपर नहीं मिला है उनको ज़रूर यहाँ पर भेजिएगा ताकि वह भी इसे देख सकें। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।